गाइस ऑनेस्टली मैं अभी तक लाइफ को फिगर आउट नहीं कर पाई। मॉर्निंग में 5 o'clock पे उठना, पूरा दिन प्लान करना, अपना टू डू बनाना, मैं वैसी नहीं। मैं सिंपली लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ और सिर्फ एक कॉफी के साथ समझने की कोशिश कर। एंड यही है मेरा द फिगरिंग आउट है। एंड आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड, इट्स अ लिटिल मेसी बट इट्स किंडर गुड। Hello everyone, my name is Lashika and welcome back to the 4th episode. So last के कुछ episodes बहुत ज़्यादा सीरियस थे, इसीलिए ये एपिसोड थोड़ा सा फन और थोड़ा सा चिल होने वाला है, जिसमें हम अपनी फिगरिंग आउट एरा के बारे में बात करें। अब ये फिगरिंग आउट एरा क्या है और हमारे लिए कैसे पावरफुल है, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, वो सब हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन। देखो सोशल मीडिया पे सब कुछ परफेक्ट लगता है वो लोग 24/7 आवर्स कितने प्रोडक्टिव है, वो अपनी ड्रीम्स पे काम कर रहे हैं, वो कितनी प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कोई भी 100% फिगर आउट नहीं कर पाता है अपनी लाइफ को। इवन जो लोग फिगर आउट कर भी लेते हैं वो कहीं ना कहीं अपने केओस में फंसे रहते हैं, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग सब एक ही बोट पे हैं, फिगरिंग आउट बोट पे। आप थोड़ा पॉजिटिव सोचो, ये एरा एक्चुअली में पावरफुल है क्योंकि इस एरा में हम कंटिन्यूसली लाइफ को फिगर आउट कर रहे होते हैं, हम लर्निंग कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंटिंग कर रहे होते हैं, प्लस हम अपनी बाउंड्रीज को कहीं ना कहीं एक्सटेंड कर रहे होते हैं। हम ये एग्जामिन कर रहे होते हैं कि क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीजें हमारे लिए काम कर रही हैं और क्या चीजें हमारे लिए काम नहीं कर रही हैं। रिसेंटली मैं आपको मेरे लास्ट वीक का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने 10 करियर ऑप्शन स्विच किए हैं एंड इट वॉज लाइक फन बट इट वॉज अ लिटिल एक्सपेरिमेंटिंग फॉर मी। कभी टीचिंग, कभी कंटेंट क्रिएशन, कभी सिंगिंग, एंड बाय दिस आई लर्न कि विच सूट्स मी द बेस्ट। सेम चीज हमारे साथ होती है। जो फिगरिंग आउट है उसमें हमें पता चलता है कि कौन सी चीज हमारे लिए बेटर है, किस चीज के लिए हमें काम करना चाहिए और कौन सी चीजें हमारे लिए काम कर रही है। सो दैट्स हाउ वी कैन से ये एरा काफी पावरफुल भी होता है। और हाँ, लाइफ में कभी कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी इम्पोर्टेंट। इवन मैं कभी कभी खुद 2-2 बजे तक नेटफ्लिक्स देख रही होती हूँ। दूसरे मोमेंट पे कभी मैं मोटिवेशनल कोट्स को स्क्रॉल कर रही होती हूँ और फिर सेल्फ केयर के एक्सक्यूजेस बनाती हूँ। बट दिस थिंग्स मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ की एक बड़ी स्टोरी बनाती हैं। एंड कहीं ना कहीं यही चीजें होती हैं जो हमें लाइफ में हमारा जो मेन गोल है वो एक्सप्लोर करने में मदद करती है। And if you're exploring, if you're learning, switching your career options again and again, then it's completely okay because somehow तुम एक अपने figuring out है। तुम चीजें स्विच कर रहे हो, तुम्हें एक चीज समझ नहीं आती, तुम दूसरी करते हो, या तुम एक करियर ऑप्शन से दूसरे करियर ऑप्शन पे शिफ्ट कर रहे हो, या तुम अपनी एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम पे शिफ्ट कर रहे हो। That's completely okay because you are in your figuring out era, and that's literally be good for you. Because इससे ही तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी चीजें तुम्हारे लिए बेस्ट हैं और कौन सी चीजें तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं है। That's completely okay to be in a figuring out है। At the end, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि figuring out का मतलब है learning, showing up, exploring and crossing your boundaries a little bit. By those, you can learn a lot. Figuring out era आपके लिए थोड़ा सा uncomfortable, messy हो सकता है बिकॉज आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार मैं कितने ज्यादा करियर ऑप्शन स्विच कर रही हूँ, मैं कितनी चीजों में स्विच कर रही हूँ, कभी किसी एक चीज पे काम क्यों नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी, तुम्हारी फिगरिंग आउट है शायद इसीलिए। ऑन द अदर हैंड, जब तुम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करोगे तुम देखोगे कि वो पर्सन बहुत ज्यादा ही स्पीडी वे में अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर बढ़ रहा है, बट ट्रस्ट मी उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं एंड कहीं ना कहीं वो भी अपनी लाइफ को फिगर आउट कर। सिमिलरली तुम भी अपनी लाइफ को ऐसे ही फिगर आउट कर रेदर देन कंपेयरिंग योरसेल्फ विद दैट पर्सन। और यही हमारा फिगरिंग आउट एरा है। सो बेसिकली फिगरिंग आउट एरा का मतलब ही है लर्निंग, exploring, experimenting, showing up and growing together. इससे हमें पता चलता है, इससे हम अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि which thing suits us the best. At the end, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि figuring out एरा बुरा नहीं। तुम अपनी अनसर्टेनिटीज में हो, तुम्हारे लिए थोड़ा सा मेसी हो सकता है, हार्ड हो सकता है, बट ट्रस्ट मी, इट विल बी फन एंड इट विल बी सो बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।
अगर आपने इस वीडियो से रिलेट किया हो तो लेट मी नो योर फिगरिंग आउट एरा थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।